हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है। आपको 2 इक्वेशन भी मिल सकता है, 4 इक्वेशन भी मिल सकता है, बट जनरली आपको 2 या 3 ही इक्वेशन दिए हुए होंगे। अब इन 2 इक्वेशन से या 3 इक्वेशन से हम 3 मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, 3 मैट्रिक्स बनता है। अब ये 3 मैट्रिक्स क्या क्या होगा? पहला मैट्रिक्स हम मानते हैं कि ए है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? ये जो मैट्रिक्स बनता है वो 3x3 का बनता है। अब ए मैट्रिक्स में क्या क्या होगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 आएगा। ठीक है, ये जो A1 B1 C1 है वो क्या है? X Y और Z का कोफिशिएंट्स है। ठीक है, ये हमारा पहला मैट्रिक्स बना। दूसरा मैट्रिक्स हम मान लेते हैं B बना। ये बनता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या बनता है? कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में रो ज़्यादा होता है और कॉलम कम होता है, कॉलम सिर्फ एक ही हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो क्या किसका होगा? वो इन कांस्टेंट पार्ट का होगा। D1 D2 D3 जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम D1 D2 एंड D3 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब तीसरा मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा मैं बताती हूँ। अब इन पूरे चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये हो गया। इनटू करते हैं हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स से और इज इक्वल टू हमारा बी मैट्रिक्स आ जाता है। बी मैट्रिक्स क्या था? D1 D2 D3 ये था। यहाँ हमारा आ जाता है X Y एंड Z। ठीक है, X Y Z क्या है? X Y Z है ये वेरिएबल पार्ट। X Y Z जो है वो वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ बन गया X इज इक्वल टू B। अब हमें इस चीज़ से x का वैल्यू फाइंड करना होता है। x का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ax इज इक्वल टू b है। अब इसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a से एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये बनेगा adjoint of a into x is equal to adjoint of a into b बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे हम adjoint of a into a को क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ adjoint मैट्रिक्स था, क्या था? adjoint of a into a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर हम एज इट इज़ लिखेंगे adjoint of a into b। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रह जाता है? वो वही चीज़ रह जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स बचेगा इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस को लेंगे। जैसे पहला कंडीशन है कि मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन बना है हमारा, उस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ a से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a से जब मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूँगी तो क्या होगा? x इज इक्वल टू बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बचेगा। जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पे भी आएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा क्या? x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इस पूरे चीज़ को क्या लिख सकती हूँ? a इन्वर्स लिख सकती हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं a इन्वर्स लिख सकती हूँ और इंटू b। ये x इज इक्वल टू हमारा आ गया है। हम इसी फॉर्मूले से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो हमें x देता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब क्या है? अब सेकंड केस क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगर हो जाता है तो देखिए, अगर ये 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा
LHS पार्ट जो है वो 0 होगा, तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा 2 केस बनता है। पहला केस क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये इस टाइप का कोई कंडीशन आ गया, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा बोल दिया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन का केस बनता है। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। इसमें दोनों चीज़ आता है। ठीक है, दोनों चीज़ आता है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि आपको 12th क्लास में ये चीज़ पढ़ना ही नहीं है अभी, सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, जैसे सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 मैट्रिक्स क्या क्या बनेगा, पहला मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स का बनता है 5 2 7 3 बनेगा, जो कि ये क्या है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना है। B जो बनेगा वो कांस्टेंट पार्ट का बनेगा, तो कांस्टेंट पार्ट क्या है 4 और 5 है, तो यहाँ हम 4 और 5 लिखेंगे। ये हमारा बना है 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स। और हमें निकालना होगा x और y का वैल्यू। x और y क्या होगा हमें वही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ, a का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो 5 3 = 15 माइनस 7 2 = 14, तो 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है। जब यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, A इनवर्स इंटू बी लिखते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स क्या बनेगा, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि डायगोनल वाले नंबर्स को हम लोग उसके प्लेसेस को हम चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल वाले नंबर्स होते हैं उनके प्लेस को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बट उनका साइन हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ये बन जाएगा 3 -2 -7 और ये 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एडजॉइंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे B जो है वो क्या है, B है 4 और 5। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 था, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम इन दोनों ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है 2 और -3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, 2 और -3 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक कॉलम मैट्रिक्स बना जो कि 2 क्रॉस 1 का है। ठीक है, तो ये जो बना है वो क्या है, वो x इज इक्वल टू आया है हमारा 2 -3, यानी कि x y जो बना है वो x y जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 -3 बना। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।